सो वो आपके लिए थोड़ा सा कंसर्न बन सकता है। अदरवाइज कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रह सकते हो। अच्छे नंबर्स आए हैं, डेट रिड्यूस किए, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। बाकी आप समय दो थोड़ा सा। ये क्वार्टर के नंबर भी इनके ठीक थे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, लेकिन वाई वीक थे। लेकिन अदरवाइज आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, और कहीं डीप कट में कहीं नीचे मिल जाए तो आप ऐड भी कर सकते हैं। गुड इवनिंग देशमुख साहब, गुड इवनिंग सुमित जी। नैटको एट CMP, माई डॉटर 22 ईयर इन एयरलाइंस, कैन यू सजेस्ट गुड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट 8 to 10K पर मंथ? देखो, सॉरी विनीता जी देखो, नैटको फार्मा अच्छे नंबर हैं आज। बहुत दिन से इसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुल के नहीं बोल सकता खरीदारी करें या बिकवाली करें, लेकिन अच्छी कंपनी है। आप अदरवाइज देख सकते हैं, नंबर अच्छे हैं, कंसिस्टेंट नंबर है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ब्रोकरेज हाउस के व्यूज़ भी पॉजिटिव हैं इस पर। सो अगर आपके पास है तो आप बने रहो, नहीं है तो आप नीचे फॉल का वेट करके आप अपने हिसाब से रणनीति इसमें बना सकते हो। ये हुआ पहला पार्ट। रही बात आपके डॉटर के इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप में से कोई भी, किसी की भी डॉटर, सन या आप खुद नया निवेश कर रहे हैं, आपकी उम्र 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, इवन 32 साल, इस तरह कहीं एज है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको इस समय पर लो प्रलोभन ज़्यादा मिलेंगे। लो प्रलोभन होते हैं कि आपको कम छोटे स्टॉक, कम पैसे का स्टॉक, पेनी स्टॉक, या ऐसा स्टॉक जो मल्टी बैगर बन जाए, ऐसे लालच वाले स्टॉक मैसेजेस बहुत आएंगे, या आपको बहुत दोस्त बताएंगे, जिम में बताएंगे, इधर उधर बताएंगे, सब बताएंगे। लेकिन आपके लिए इस समय सबसे बड़ा फेवर क्या है कि आपकी एज आपके फेवर में है। इमेजिन अ सिचुएशन कि आज आप 22 साल के हैं और आप 10 साल बाद 32 साल के होंगे। तो जब 32 साल के होंगे और अगर आप आज से किसी एक लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा पैसा भी डालते हैं, तो बाय द टाइम यू विल अचीव 32, आपके पास सब्सटेंशियल क्वांटिटी होगी मिड कैप और लार्ज कैप की, अच्छी कंपनियों की। उस समय पर अगर आप यही पेनी स्टॉक, माइनर कैप, मिन कैप, और ये कहीं नहीं जाते, यही रहते हैं। इनकी हर बुल मार्केट में हो पाती है, हर बियर मार्केट में खत्म हो जाती है। ये नहीं हो कोई और मिड कैप, माइक्रो कैप बन जाएगा, वो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उस समय पर अगर आपके पास ये सिचुएशन के शेयर होंगे, या उस समय पर आपका ये बेस फॉर्म हो चुका होगा, तब आप इनमें निवेश करेंगे, तो यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन कंपेरेटिवली। तो अगर आप अपने किसी भी इस उम्र के इंसान को एडवाइस दे रहे हैं, तो उसे यही एडवाइस दीजिए कि पहले एक नई लेयर तैयार कर ले नीचे अच्छे शेयरों के। एटलीस्ट उसे शेयरों में भरोसा नहीं है तो वो ETF की लेयर बना ले, निफ्टी ETF, निफ्टी बैंक ETF, IT ETF, मिड कैप ETF, इनके, या गोल्ड ETF, इनकी जो है SIP टाइप करता रहे, हर महीने में थोड़ा 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 डालता रहे। अमाउंट इज़ नॉट very important. It is important, not very important. Duration and your patience and consistency is important. So विनीता जी, आपके केस में 22 साल की उम्र है अगर, और आप यहाँ से निवेश करते हैं, 10 साल बाद 32 होगा, बाय द टाइम शील मैरी, और आपका चीज़ें आगे बढ़ेगा अकॉर्डिंगली। उसके बाद वो एक अच्छा SIP बना चुके होंगे, एक अच्छा बेस बना चुके होंगे, चाहे ETF के ज़रिए जाएँ, चाहे लार्ज कैप के ज़रिए जाएँ, और उसके बाद वो फर्दर अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन पहले एटलीस्ट एक बेस क्रिएट करिए। मल्टी बैगर, मतलब छोटे छोटे माइक्रो कैप, मिनी कैप, मल्टी बैगर, ये सब नाम के जो शेयर आपको अलग अलग मैसेजेस से आते हैं, मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता कि उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और इंस्टेड ऑफ दैट आप आराम से पहले लार्ज कैप में अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर लीजिए। फिर ये कहीं भागे जा रहे हैं, 2 रुपये निकल नहीं तो 4 रुपये का मिल जाएगा, ये नहीं कोई और मिल जाएगा, ये कहीं नहीं भागते हैं, यही रहते हैं। सो आप पहले वो काम करिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुमित सर, जय श्री राम। CDSL के बोनस शेयर मिल गए, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? उसी भाव पर हमें उतने शेयर मिल जाएंगे? बिल्कुल सही बात है मनीष सर। किसी भी कंपनी के बोनस का इम्पैक्ट कैसे होता है? एग्जाम्पल में एक शेयर मुझे याद है, तो मैं उसी से बात कर लेता हूँ। 2010 में जुबिलेंट फूड का दाम था 380 रुपये, 340 रुपये के आसपास दाम था, प्री स्प्लिट, प्री बोनस। वो 340 रुपये पे मान लीजिए आपने कहीं उस समय पर से 100 शेयर ले लिए होते हैं। 2010 की बात है ये। 340 से 34,000 रुपये आपके लगे। वो 2016 में, मैं नंबर ईयर में थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता हूँ क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, 14 साल हो गए, लेकिन फिर भी याद है मोटा मोटा। 2016-17 में इसमें बोनस आया था 1:1। तो आपके पास अगर 100 शेयर, तो आपके 200 शेयर हो गए, शेयर आधा हो गया, ठीक है। फिर 2019 के अराउंड या 20 के अराउंड इसमें एक स्प्लिट आया 1:5, तो आपके 200 शेयर बन गए 1000 शेयर। लेकिन जो स्प्लिट आया था और जो बोनस आया था, उस समय वो दाम 300 नहीं था, 1800 रुपये में जाके कहीं बोनस आया था। तो स्प्लिट हो, बोनस आने के बाद भी 900 रुपये हो गया था। और फिर वही 900 रुपये का शेयर चला गया था कहीं 2500 रुपये के आसपास, वहाँ उसमें स्प्लिट आया था, और वो हो गया 5, तो आपके 600, मतलब आज 700 रुपये है।
तो आपके 100 शेयर जो 35,000 रुपये आपने लगाए थे, आज 2024 में आज का दाम 700 रुपया है। 700 इंटू 1000, 7 लाख रुपये बन चुके हैं और विद टाइम 14 सालें बने हैं। बोनस स्प्लिट से वेल्थ क्रिएट होती है जबकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं। वो 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, आज स्प्लिट हुआ कल मैं ले लूँगा, या आज स्प्लिट का शेयर मुझे मिल गया, बोनस का शेयर मिल गया, अब मेरे पास 2 शेयर हो गया, मैं बेच देता हूँ, आधे आधे रख लेता हूँ। इस सब से कुछ नहीं होता। यू हैव टू फिल इट, फॉरगेट इट वाली सिचुएशन है, उनके लिए वेल्थ क्रिएशन में काम करता है, लेकिन अदरवाइज नहीं। ये बात सही है कि शेयर एडजस्ट हो जाता है, लेकिन विद टाइम अगर कंपनी ग्रो करती है, डिविडेंड का आंकड़ा बढ़ाती है, तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर में मिलने लगता है। बट ये सारी स्टोरी तभी पॉसिबल है जब आप एक बहुत लंबा समय शेयर के साथ बिताते हो तो। और रही बात CDSL के केस में, CDSL बहुत बढ़िया तेज़ी के बाद बोनस दे रहा है, तो थोड़ा हल्का हो भी सकता है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। GMM फॉडलर 1350 की बाइंग है, क्या करें? होल्ड करिए सर। राजू साहब, इसमें हाल में म्यूचुअल फंड ने बहुत माल लिया है, कई सारे म्यूचुअल फंड की तरफ से इसमें बाय हुआ है, पिछले 7-8 क्वार्टर से लगातार बाय कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। सो आप अदरवाइज नज़र बना के रख सकते हो उनमें। कंटेनर फॉर लॉन्ग टर्म, यू कैन ईजिली होल्ड इट कॉनकॉर के लिए, ऋतिक साहब, क्योंकि मनोज साहब, क्योंकि अच्छे नंबर इस क्वार्टर के वीक थे, लेकिन वैसे कंपनी ठीक है, मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ बिजनेस में है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हैं, स्ट्रॉन्ग इन कंपनी के अंदर नंबर्स हैं, और जिस तरह से लॉजिस्टिक का काम बढ़ रहा है, इस कंपनी के रियल एस्टेट कारोबार को अलग करने की बातचीत भी कई बार उठ चुकी है। सो बहुत कुछ है इस कंपनी के पास अदरवाइज, तो अच्छी कंपनी है, और सही दाम पे नीचे मिल जाए तो आप आराम से ऐड भी कर सकते हो। ओके सर, चेन्नई पेट्रो 18% लॉस, व्हाट टू डू? देखो रावत साहब, कोई भी PSU या कोई भी प्राइवेट कंपनी में 18% का 20% का लॉस अगर मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हो गई, 1, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल सही दिशा में और लेते चलो। आप ये मत, 2 चीज़ों को ध्यान रखो। पहला, बाजार ऑल टाइम हाई पर है, बहुत दूर नहीं है बाजार अपने ऑल टाइम हाई से, 2% 4% दूर होगा, स्टॉक स्पेसिफिक 15-20% होंगे। सो ऑल टाइम हाई से गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई भी होती है ना। कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है, वो 300 रुपये आ गई है, और 300 रुपये टूट के अगर 200 रुपये भी आती है तो भी 100 से डबल है, लेकिन ऊपर से वो फिर भी करीब करीब 100 रुपये साफ़ हो चुकी है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप ये नहीं भूल सकते कि बाजार ने बढ़िया तेज़ी दिखा दी है, और इस तेज़ी के बाद अगर आपको कोई शेयर चलता दिख रहा है, आप उसमें कूदे जा रहे हो सिर्फ ये सोच के कि अभी और चलेगा, दिस इज़ नॉट अ राइट वे। अगर वो चलेगा तो वैल्यू है ना, हर बाजार में हर दिन एक नया शेयर आपको मिल जाता है जहाँ वैल्यू होती है। वैल्यू क्योंकि अर्निंग के बाद इंप्रूव हो जाती है हर बारी। अगर किसी कंपनी की अर्निंग बेटर होती जा रही है तो वैल्यू भी इंप्रूव होती जाएगी, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसमें पैसा डाल सकते हो, भले वो चल भी चुका हो लेकिन तब भी उसमें वैल्यू दिखती है। सो अब जैसे C8 था 3,000 रुपये पर है, फिर भी 17 के मल्टीपल पे काम काज कर रहा है, या बालकृष्ण आज टूटा है लेकिन उसके भी नंबर ठीक थे। अब ऑन द कॉन्ट्ररी महाराष्ट्र सीमलेस सस्ता था, 7 के मल्टीपल में नंबर खराब हो गए और 40-50% साफ हो गया। सो नंबर इज़ द की, इसको आप भूल नहीं सकते किसी भी हाल में, और नंबर के आधार पे ही कॉल लीजिए अपनी। सिर्फ इसलिए कि वो चले जा रहा है आप ले रहे हो, वो नहीं लॉजिक सही है। आप अगर आपका एपेटाइट अलाउ नहीं करता चेन्नई पेट्रो में, आप स्टॉप लॉस लगा लो, बने रहो। अगर आपका एपेटाइट अलाउ करता है तो आप नीचे और ऐड कर सकते हो, बट यहाँ नहीं, थोड़ा और सब्सटेंशियल फॉल आ जाए तब। लेकिन पहले पर्पस क्लियर कर लो कि आपने खरीदारी की क्यों है, कितना समय दे सकते हो, आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, BTST प्लेयर हो, और कंपनी करती क्या है, मतलब एटलीस्ट रीड समथिंग, ईदर यू अर्न और यू लर्न, ऐसा कुछ होगा। सो एटलीस्ट कुछ तो काम करो। प्लॉट लेते टाइम, फ्रिज लेते टाइम, TV लेते टाइम, बाइक लेते टाइम, सब में पढ़ाई करते हैं। शेयर लेते टाइम दूसरे का जो बोल दिया काम चल गया, ऐसा मत करो एटलीस्ट प्लीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंटेनर कॉप हो गया, अच्छा, नॉट सो मच रैली, चला था, बने रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छी कंपनी है, ठीक है। अभी नहीं चल रहा, मतलब 8 साल तक तो REC PFC भी नहीं चला, आज चला तो ऐसे चला कि कोई पूछने वाला नहीं है। सो ठीक है, इट इज़ नॉट इट्स टाइम, कुछ दिन बाद आएगा अपने आप, वेल एडजस्ट होके फिर चलना शुरू हो जाएगा। सो भाव देख के एटलीस्ट भावना मत बदलिए अपनी, बने रहिए, एटलीस्ट वील सी गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है। नंबर 1 क्वार्टर के वीक से थोड़े से, सो एटलीस्ट थोड़ा सा और स्टेबल हो जाए, थोड़ा और बेटर हो जाए, आप उस हिसाब से कॉल उस समय पर ले सकते हो, लेकिन कंपनी में कोई खराबी नहीं है यहाँ पर। ओके, कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ जो कि कुछ और अलग माध्यमों से आ रहे हैं। हाँ, ये रहा। ओके, हेलो सुमित सर, ग्लैंड फार्मा 1200, HDFC लाइफ 570 पर लिया था 2 years बैक, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही है? दोनों होल्ड कर सकते हैं सिंह साहब। HDFC लाइफ से इनफैक्ट 720 रुपये चल रहा है अभी, 710 720 रुपये है,
740-4540 का ऑल टाइम हाई है। तो अगर वो ब्रीच कर गया, जो इतने सालों में नहीं किया, अगर वो ब्रीच कर गया तो वैसे भी एक नया फ्रेश ब्रेकआउट होगा। और इंश्योरेंस की अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन महंगा भले ही है लेकिन कंपनी अच्छी है। विद टाइम अगर अर्निंग ग्रो करती रही तो बहुत लंबे कंसोलिडेशन बाद चला है। सो चल बने रह सकते हो इसमें भी। और ग्लैंड भी कोई खराबी नहीं है, आपका दाम बहुत अच्छा है दोनों में ही, तो आप बने रहो, ऐसा कोई हार्म नहीं है एज ऑफ नाउ। लेट्स सी, अगर डबल हो जाए प्रॉफिट तो कैपिटल निकाल लेना। सुमित सर नमस्ते। इंडसइंड बैंक, टाटा टेक, अदानी ग्रीन में क्या करना चाहिए? प्रमोद सर, टाटा टेक 850 रुपये तक आएगा ही आएगा, जहाँ तक आइडिया कहता है मेरा, क्योंकि वही उसका दाम था जहाँ लिस्ट होना था उसको। अब पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, आप कभी इसकी आईपीओ की रिपोर्ट्स खोल के देखना। उन्होंने उसकी फेयर वैल्यू 850 रुपये रखी थी, लेकिन लिस्ट हुआ 1400। तो 1400 से राइट साइड होकर 1000 रुपये तो आ ही गया, 40% साफ हो चुका है। इनफैक्ट 950 भी बीच में आ गया था। सो 40 के 45% साफ हो चुका है। सो इस तरह के फॉल के बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करता रहेगा। वन फाइन डे जब पेशेंस खत्म हो जाएगा तब चलना शुरू होगा। जैसे बहुत सारे से स्टॉक में जुबिलेंट इंग्रेविया नहीं, 300 रुपये का शेयर था, चला ही नहीं। जब सबने छोड़ दिया तब चल पड़ा। सो सबने छोड़ दिया क्यों होता है? कि पेशेंस ब्रेक हो गया आपका। वो पेशेंस तभी टूटता है तो फंड्स तब एक्टिव होते हैं जब पेशेंस टूट जाता है। तब तक रिटेलर ही इस चीज़ में सोचते हैं कि नहीं ये बढ़िया चीज़ है, आगे भी चलेगी। ऐसे टाटा पावर भी उसी का एग्जांपल है। कंपनी वो भी ख़राब नहीं है, एक्सीलेंट कंपनी है टाटा पावर, टाटा टेक, टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर्स, ये सब दीज आर वेरी गुड कंपनीज, एक्सीलेंट कंपनीज। लेकिन वो एक्सीलेंट कंपनी इतनी ज़्यादा हो गई कि सबके घर में आ गया, सबके परिवार का हिस्सा बन गया। सो इसलिए कुछ दिन के लिए वो अब हाइबरनेशन में जाता है। हाइबरनेशन खत्म हो जाएगा फिर चलना शुरू हो जाएगा। जियो इनफैक्ट, तो ऐसे बहुत सारे नाम गिना दो। पहले के समय पे आईटीसी था जिसपे मीम मटेरियल बोलते थे उसको, क्योंकि वो नहीं चलता था। अब एचडीएफसी बैंक है, नहीं चलता क्योंकि सबने ले लिया। सो जो सबके पास है वो नहीं रहेगा, वो वहीं रहेगा। जब सबके हाथ से चला जाएगा, जब सबको पसंद नहीं होगा, तब उसकी अट्रैक्टिवनेस उनकी तरफ होगी जो स्मार्ट लोग हैं। सो आप अभी के लिए बने रहो एंड जस्ट वेट एंड वॉच क्या करना है आगे। एंड लाइकवाइज अदानी ग्रीन में 1550 का एक स्टॉप लॉस या 1650 का स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो। एंड इंडसइंड बैंक में कोई ऐसा इशू नहीं है, होल्ड कर सकते हो आप। नाम तीनों ठीक है। सुमित सर वांट योर व्यू ऑन डी मार्ट। सर अनिल जी, डी मार्ट का राइट टाइम था वो 3200, 3400, 3800, तब उस समय पर बहुत जिक्र होता था उसका। तब बात भी मैंने कई बार की कि अच्छी कंपनी लग रही है, वैल्यू सही दिख रही है। और वैल्यू के बाद वो चल के 4,000, 4,500, 5,000 तो मैंने देखा था लास्ट। सो इतने तो चल चुका है। तो अभी तो वेट करो, कहीं 3, 3,500 नीचे मिल जाए फिर आप ऐड कर लेना, होल्ड कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू ओन, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इक्विटी नहीं है किसी के हाथ में। 75% तो प्रमोटर लेके बैठा है, बाजार में सारे शेयर तो ऑलरेडी कंट्रोल्ड है। अब रही बात F&O में है नहीं, शॉर्ट कर नहीं सकते। सो आप करो ही गैस में, और जो मर्जी वैल्यूएशन मिलता रहा 100 के ऊपर तो आराम से रखते ही हैं सर। सो बेटर इस कि आप थोड़ा सा नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है, अभी आउटराइटली मत जाना इसमें। ओके सुमित सर, इंडसइंड बैंक पे बात हो गई। नुवोको कैन वी ऐड एट CMP? पुनीत सर नुवोको ठीक है, अगर एक्विजिशन वाले किसी कैंडिडेट को ऐड करना चाह रहे हो। इस क्वार्टर के नंबर भी स्टेबल थे इनके, पिछले क्वार्टर से नंबर रिवाइव हुए हैं और स्टेबल नंबर दे रहे हैं 2 क्वार्टर से। सो अगर आप एक्विजिशन का कोई कैंडिडेट ढूंढ रहे हो जो एक्वायर हो जाए तो नुवोको कुड बी अ गुड कैंडिडेट। अदरवाइज सीमेंट में अल्ट्राटेक, JK एंड डालमिया भारत, 3 कंपनियों पे आप अदरवाइज नज़र रखना। दीज आर वेरी गुड कंपनीज टू गो फॉर। इसमें अल्ट्राटेक तो बेस्ट है, वो तो पोर्टफोलियो हिस्सा होना ही चाहिए। बाकी आप देख सकते हो कोई भी इन दोनों में से, लेकिन ठीक है आपके पास है नुवोको, आप होल्ड करिए। सर सुजलॉन 86, HFCL 116 और स्नोमैन 74 में अभी ऐड कर सकते हैं क्या? देखिए साहब, सुजलॉन के केस में लोग कह रहे थे ऑल टाइम हाई है, नहीं ऑल टाइम नहीं, 52 वीक्स हाई है। ऑल टाइम इसका 450 रुपये, वहाँ से टूट के नीचे आया है। सो चीज़ें बेटर हो रही हैं, बहुत लाइमलाइट में भी आ रहा है। अभी चला भी एकदम से बहुत है, 50 रुपये का शेयर सडनली 85 हो गया, तो 35 रुपया चलना मतलब 60-70% चल जाना, ये कंसर्न है। बाकी अदरवाइज तो आप ठीक है। रही बात इसके केस में स्नोमैन में आप ऐड कर सकते हो, 55 आपका स्टॉप लॉस होगा। जितना ऊपर लोगे उतना ही डीप स्टॉप लॉस हो जाएगा, वो रहेगा 55 ही स्टॉप लॉस। 55, 54, 59 ये स्टॉप लॉस लेके आप ले सकते हो। HFCL में हाँ कुछ हो रहा है, यहाँ पर आप एक बार को पोजीशन अभी भी ले सकते हो आउटराइटली, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर मीट्स हो रही हैं। आज MK वेंचर्स यानी मधुकेला वेंचर के साथ मीटिंग थी इनकी, और अगले हफ्ते भी US में एक रोड शो है। सो चीज़ें कुछ तो बदल रही हैं। 2 इसमें आप कभी भी निवेश करो, इन तीनों कंपनियों में कभी भी निवेश करो,
अपना एक स्टॉप लॉस लेकर ही निवेश करना। स्टॉप लॉस कितना? स्टॉप लॉस आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जितना आप रिस्क झेल पाओ। बहुत सारे लोग हैं उनका बहुत रिस्क झेलने की क्षमता है, वो स्नोमैन में स्टॉप लॉस नहीं रखते, यार 30 रुपये भी आ जाकर ले लेंगे। सो उस तरह का एपेटाइट है तो बात अलग है, लेकिन उसमें आप ये ध्यान रखना वो 30 से 3 भी हो सकता है। सो वो एपेटाइट उनकी है, आपकी नहीं है। अगर आप अपने हिसाब से अपना एपेटाइट तय करो और उसके हिसाब से पैसा डालो। मार्केट में हर निवेशक का निवेश उसका निजी कॉल है। आपके हिसाब से आपका निवेश आपके तरीके का होगा, मेरे हिसाब से मेरा निवेश मेरे तरीके का होगा। एंड नो टू इन्वेस्टर्स कैन बी कंपेयर्ड। इन दो लोगों के निवेश का कंपैरिजन नहीं है। कोई 5 करोड़ वाला निवेशक है, कोई 50 करोड़ वाला निवेशक है, कोई 500 करोड़ वाला निवेशक है, 5000 करोड़ वाला निवेशक है, कोई 5 लाख का निवेशक है, कोई 50 रुपये का निवेशक है। सो निवेशक सब हैं, अपने अपने हिसाब से आप चीज़ देखिए, और सबकी बड़ी हार्ड अर्न्ड मनी है। तो सबके लिए एक ही कॉमन राय है कि प्लीज़ प्रोटेक्ट योर कैपिटल और अकॉर्डिंगली काम करिए। बाकी चीज़ें आप जो मर्जी एक्सपेरिमेंट करते रहिए, एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए। वो आपकी पहली और सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए, मार्केट की लॉन्ग टर्म जर्नी को देखिए। शॉर्ट टर्म 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के गेन के ऊपर जान मत लगाइए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप खोते हैं आपका समय और आपका सुकून। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में, इसे मत खोइए। तो ऐसे करके काम करिए, यू विल मेक गुड मनी। लेकिन बाकी आपका खुद का चॉइस है, आप अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। ओके सर, continued bad performance from SBI card. Yes, it is a very bad performance. Can you suggest some other NBFC? Shriram Finance is good. Cholamandalam is good. Bajaj Finance is good. बाकी ये 3 पहली प्रायोरिटी में आप रखो। और नंबर सच में ख़राब आ रहे हैं SBI कार्ड के, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लानिंग टू एग्जिट ICICI SBI एंड मूव टू IDFC फर्स्ट और PCBL फॉर 5 ईयर। सर देखो, आपको अगर निकलना है ICICI SBI में से, अपनी कॉस्ट निकाल लो, कैपिटल निकाल लो, उसको आप PCBL में डाल दो। लेकिन आउटराइटली पूरी पोजीशन खाली मत करो, बिकॉज ये दोनों इंडिया के फाइनेस्ट PSU एंड प्राइवेट बैंक्स हैं। वैल्यूएशन इज डिस्कम्फर्ट, लेकिन ठीक है, कुछ दिन बाद अर्निंग में अपने आप वो कंफर्ट हो जाता है। सो पेशेंस रखिए और आराम से इनको पढ़ा रहने दीजिए। ये ये स्टेबिलिटी रखेंगे आपके पोर्टफोलियो में। PCBL बहुत एग्रेसिव चला है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है कि उसमें पैसा डाल दूं। एंड IDFC फर्स्ट से अच्छे वैल्यू तो HDFC बैंक में, आप उसको देख सकते हो अदरवाइज। Okay, hope you are well, Sumit ji. I'm perfectly fine, sir. View on Rallis, can it be bought for long term horizon? अंकुश सर, मीडियम टर्म तो could be done. लॉन्ग टर्म के लिए नंबर देखने होंगे, एक क्वार्टर के नंबर ठीक थे, आगे पता नहीं बेटर हो ना हो। लाइकवाइज UPL भी है। आप इनफैक्ट लेना चाह रहे हो टाटा केमिकल ले लो, वो रैलिस का पेरेंट है, उसके पास रैलिस का स्टेक भी है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी है और तो खुद का धंधा भी है। तो वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में, रैलिस की पेरेंट है वो, तो उसको देख लो। अदरवाइज अगर आप केमिकल में कुछ ढूंढ रहे हो तो, मतलब टाटा ग्रुप और केमिकल में। लेकिन UPL एंड रैलिस बोथ अगर आप जा रहे हो तो स्टॉप लॉस साथ लेके चलना, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल शेयर है दोनों के दोनों, और बाजार भी थोड़ा हीटेड अप है, तो थोड़ा कूल ऑफ हो तो यहाँ इम्पैक्ट आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना उसका। ओके सर, हाउ कैन वी चेक दैट हाउ मच इज द फ्लोट ऑफ द कंपनी? BSC सर, अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मार्केट कैप निकालो, शेयर का भाव निकालो, डिवाइड कर दो। अगर 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, 100 रुपये का शेयर है, तो 1000 डिवाइड बाय 100 अपने आप आ गया ना। 100 शेयर ही तो हैं, 10 शेयर ही तो हैं। सो ऐसे करके आप अपने आप मार्केट कैप निकाल सकते हो किसी भी कंपनी का। लेकिन वो तो फ्लोट है, फ्लोट में भी प्रमोटर होल्डिंग होती है। अब जैसे किसी भी BSC के, सर सब कुछ BSC पे अवेलेबल है, किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े ऐप की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे सॉफ्टवेयर BSC से ही माल उठाते हैं। वहाँ सबसे पहले और सबसे प्रायोरिटी इन्फॉर्मेशन है, हर एक्सचेंज को देनी होती है, बेस्ट है। वहाँ पे जाइए, इंटरफेस पे लिखा होता है मार्केट कैप कितना है, इंटरफेस से मार्केट कैप से भाव से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। वो भी नहीं करना तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाइए, सबसे नीचे लिखा होता है कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, वही आपके लिए सब कुछ है। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल है, आराम से वहाँ पढ़िए, मुफ्त है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसी के साथ ही अब फिलहाल इस शो को तो यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है। आप लोगों से मुलाकात होगी कल 3:30 बजे। आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर फिर से ज़रूर ले लीजिए। और CNBC आवाज़ की YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सवाल पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। आके आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।